हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। तो दोस्तों, महीना तो ठंडी का है बट आईपीओ की बारिश शुरू है। कंटिन्यूअस आईपीओ की बारिश शुरू है। कल से और 3 आईपीओ खुलने वाले हैं जिनको हम रिव्यू करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है सेनोर्स फार्मास्यूटिकल, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और कैरारो इंडिया। देखेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और आपको इसमें क्या करना चाहिए वो डिसीजन बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, मैं मेरा व्यू भी बताऊंगा जिससे आपको पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूँ इन 3 आईपीओ के लिए। तो सबसे पहले हम सेनोर्स फार्मास्यूटिकल को देख लेते हैं, इनका बिजनेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जो बिजनेस है, जैसे नाम में ही है फार्मास्यूटिकल्स, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं और इनको वो यूएस, कनाडा और यूके में एक्सपोर्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट्स में क्या बनाते हैं? ये दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाते हैं। आपको पता ही होगा राइट, कोई भी दवाई आती है राइट, वो बनाने का इनका बिजनेस है। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। अभी हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट की बात करूँ तो वो होने वाली है 20 दिसंबर टू 24 दिसंबर। प्राइस बैंड जो है वो होने वाला है 372 टू 391 पर शेयर। टोटल इशू साइज जो है वो होने वाला है 582.11 करोड़ और फ्रेश इश्यू जो है वो होने वाला है 500 करोड़। ऑफर फॉर सेल जो है वो होने वाला है 82.11 करोड़। दोस्तों, अब ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ से शुरू होके अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 150 रुपीज़, यानी कि इसमें 38.36% लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी हो जाती है इस आईपीओ के लिए। दोस्तों, मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम प्रोस देख लेते हैं, यानी कि इस आईपीओ की अच्छी बातें देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखे, मुझे अच्छे हैं और आईपीओ भी जो है वो रिजनेबल वैल्यूएशन पे आ रहा है। अगर मैं इनके कॉन्स यानी कि इसमें क्या ख़राब है उसकी बात करूँ तो डेब्ट टू इक्विटी जो है वो है 1.07, यानी कि वो दिखाता है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेब्ट है। पर दोस्तों, जो आईपीओ की साइज़ है उससे वो डेब्ट मैनेज हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये पॉइंट को इतना वरीसम नहीं कह रहा हूँ। बाकी दोस्तों, ग्रे मार्केट में इसका डिमांड अच्छा है, तो अगर कोई टारगेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ देख लेते हैं। सबसे पहले उसका बिजनेस। तो दोस्तों, जैसे इसके भी नाम में है हॉस्पिटैलिटी, तो इनका कार्य हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। ये लोग लग्जरी हाई एंड होटल्स और रिसोर्ट्स डेवलप करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। इनके अगर कुछ कुछ रिसोर्ट्स की बात करें तो JW मैरियट पुणे, रिट्स कार्ल्टन पुणे, कोनार्ड मालदीव्स, अंतारा मालदीव्स और राया बाय एटमोसफियर मालदीव्स, ये सारे इनके हाई एंड लग्जरी होटल और रिसोर्ट्स है। आई होप आपको इनका बिजनेस क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट सेम टू सेम 20 दिसंबर से 24 दिसंबर। प्राइस बैंड जो है वो 610 टू 643 पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज जो है वो है 1600 करोड़ और फ्रेश इश्यू जो है वो सेम टू सेम यानी कि 1600 करोड़ होने वाला है। अगर ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो ग्रे मार्केट में दोस्तों इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ से शुरू होकर अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 63 रुपीज़, यानी कि इसमें 9.80% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन अभी के लिए दिख रही है। अभी दोस्तों कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहला प्रो में अगर बताऊँ तो वो है कि इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो कर सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो और आपको अगर लग रहा है ये अच्छा, तो आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा विजन होना चाहिए, तभी आप ये आईपीओ को देख सकते हो। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो मुझे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं लगे, पुअर ही कह सकते हो आप। लॉस मेकिंग कंपनी है, लास्ट ईयर तो उन्होंने बहुत ही बड़ा लॉस किया है। डेब्ट भी हर साल बढ़ते ही जा रहा है और आईपीओ का जो प्राइस है मैंने उनके पीयर के साथ कंपैरिजन किया, वो भी हाई एंड पे है। तो ये सारे कॉन्स हो गए, तो काफ़ी सारे कॉन्स है दोस्तों। और इसके रिलेटेड जो ग्रे मार्केट का डिमांड है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसके रिलेटेड दोस्तों अगर हम लास्ट डे तक मॉनिटर करके फिर कॉल ले, वही सही रहेगा। अब दोस्तों हम करारो इंडिया की बात कर लेते हैं। इसका जो बिजनेस है दोस्तों वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें वो क्या बनाते हैं, तो स्मॉलेस्ट गियर से लेके कंप्लीट ट्रैक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है उसमें 3 मेन प्रोडक्ट्स है।
एक तो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स जो है वो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स बनाते हैं, और अदर्स में क्या है, गियर्स बनाते हैं, शाफ्ट बनाते हैं, रिंग गियर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव व्हीकल्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अदर्स में कवर करते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा, कंपनी क्या करती है। कोई क्वेरी है कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ डेट जो है वो सेम टू सेम 20 दिसंबर से 24 दिसंबर। प्राइस बैंड 668 टू 704 पर शेयर। टोटल इश्यू साइज 1250 करोड़। ऑफर फॉर सेल 1250 करोड़, यानी कि पूरा का पूरा माल प्रमोटर्स जो है उनकी जेब में जाएगा, कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो अभी के लिए इसके रिलेटेड ग्रे मार्केट में कोई बिकवाली या तो कोई मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे। ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 चल रहा है। दोस्तों अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको अप्लाई करना है या नहीं वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगा। सबसे पहले प्रोस देख लेते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग में है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हैं। तो यही एक मुझे प्रो दिखा है। अगर कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहला कौन तो पूरा का पूरा ओएफएस है दोस्तों, पूरा का पूरा ओएफएस है। और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी मैंने देखे, मुझे ओके लगे। डेप्ट भी राइज हो रहा है, और डेप्ट राइज हो रहा है फिर भी कंपनी ओएफएस ला रही है, तो वो एक अलार्मिंग चीज़ हो जाती है। इसके वैल्यूएशन भी मैंने देखे, वो भी हायर है। तो थोड़ी कुल मिला के थोड़ी बात बन नहीं रही है दोस्तों इसमें, इसीलिए ग्रे मार्केट में एक्शन भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों इसके रिलेटेड भी हम लास्ट डे को सब चीज़ें मॉनिटर करके खोल लें तो ही अच्छा रहेगा, इसलिए इसको भी मॉनिटर करना ही सही रहेगा। अब दोस्तों हम मेरे व्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा व्यू बताओ, तो अगर तीनों आईपीओ में अगर आपका लिस्टिंग गेन का व्यू है तो आप सेनोर फार्मास्यूटिकल को पहले टारगेट कीजिए, फिर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, और फिर करारो इंडिया। दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और करारो इंडिया आप, मैं इसलिए लिखा है इधर क्योंकि मैं तीनों आईपीओ को कवर कर रहा हूँ, बट इन दोनों में अभी के लिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आप लास्ट डे को अच्छा सब्सक्रिप्शन और सारी चीज़ देख के ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों प्रायोरिटी अगर आपकी अलॉटमेंट है कि मुझे तो अलॉटमेंट चाहिए, लिस्टिंग गेन कम मिलेगा तो चलेगा, तो उसमें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी सबसे पहले आता है, फिर करारो इंडिया, और फिर सेनोर फार्मास्यूटिकल। दोस्तों अगेन वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और करारो इंडिया थोड़ा वॉलेटाइल है, तो वैसे आप सोच के ही अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप इन तीनों आईपीओ में क्या करने वाले हो, और किस में अप्लाई कर रहे हो, एक में, दो में, तीनों में, और अगर कर रहे हो तो अप्लाई उसका क्या रीज़न है, और अगर अवॉइड कर रहे हो तो उसका क्या रीज़न है, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में डालिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। और अगर आपको अपने डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, आप उसे रिफ़र कर सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।